हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। मैं रमेश चतुर्वेदी आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला कैम्ब्रिज या के.एन. दीक्षित। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सर अलेक्जेंडर किंगडम। तो भारतीय पुरातत्व का जनक पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका, पेट्रोग्लिफस, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं या एउक्कल गुफाएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भीमबेटका पेट्रोग्लिफस। तो सबसे पुरानी कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नवपाषाण काल। तो तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है उदयगिरि, अमर गुफा, बसाना झार, बोटाल्डा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, उदयगिरि। तो इस वह विकल्प जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है उदयगिरि है, जबकि अन्य हैं अमर गुफा है, बसाना झार है और बोटाल्डा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है बिहारी में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा या झरनों का चित्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सांप्रदायिक सभा। तो भीमबेटका गुफा के चित्र सांप्रदायिक सभा के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला कैम्ब्रिज या के.एन. दीक्षित। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सर अलेक्जेंडर किंगडम। तो भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञापन का जनक किसे माना जाता है। सर जॉन मार्शल को, सर मॉर्टिमियर व्हीलर को या सर अलेक्जेंडर किंगडम को या सर मार्क आरल स्टीन को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सर अलेक्जेंडर किंघम को। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञापन का जनक सर अलेक्जेंडर किंघम को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, या स्याही से, या गेरू व चारकोल से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गेरू चारकोल से। तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गेरू व चारकोल से। तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा है, शीला है, या कागज है, या कैनवास है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, शिला। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? शिला थी, पत्थर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष, जगदीश गुप्ता, अमरनाथ दत्त, या एंडरसन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जगदीश गुप्ता। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जो हैं वो जगदीश गुप्ता जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गेरू है पेस्टल, भूमिज रंग, जल रंग, या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भूमिज रंग। तो गेरू जो है वो भूमिज रंग है, यानी भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर प्राप्त होता है। चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, या पौराणिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पशु आखेट। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन कार्यालय, आर्चीबाल्ड क्लाइल, या जेम्स फर्ग्यूसन, या C.W. एंडरसन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आर्चीबाल्ड क्लाइल। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 है केरल, तमिलनाडु, गोवा, या मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु। तो बिल्ला सरंगम गुफा जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। फिर है, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए। फिर सी है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। फिर नंबर डी है
मानव आपस आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो कथन सत्य है वो है प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता, जो कथन असत्य है वो है प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। ये गलत है, बाकी अन्य ऑप्शन सही होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्योंकि उस समय प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय जो है शिकार का रहा, और फिर प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के भी बनाए गए, ये भी सत्य है, और डी भी सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। नंबर 1 है बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जंगली भैंस। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। नंबर 1 है इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदगढ़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नंदगढ़। तो अशोक के नंदगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था। जंगल में, बस्तियों में, शहरों में या पहाड़ों में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बस्तियों में। तो नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। रेखा रंग या प्रकृति का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, रेखा का। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, रेखा का महत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र या वस्त्र पर बने चित्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गुहा चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुहा चित्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्र कला किस सतह पर बनाई गई। नंबर ए है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पात्रों पर या चट्टानों पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों की सतह पर बनाई गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। नंबर 1 है बेल्लारी, लोथल, मद्रास या कर्नाटक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, बेल्लारी। तो दक्षिणी भारत का बेल्लारी केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है। मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बाघ। तो जो बाघ है वो असंबद्ध है, बाकी मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका
ये एक प्रकार के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ये गुफा हैं। और जो ये बाघ गुफा है ये बौद्धकालीन चित्रकला से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? नंबर 1 ऑप्शन है D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये D.H. गार्डन। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन विद्वान महोदय को है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि वो लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण थ्योरी और प्रैक्टिस के हेतु संपर्क आप कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों है 88 086 89 105। इस पर आप संपर्क करके थ्योरी और साप्ताहिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वो भी ऑनलाइन रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।